हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 से संस्कृत सब्जेक्ट से तृतीय पाठ राष्ट्र ध्वज, मतलब हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। हमारा राष्ट्र ध्वज देखिए 3 पट्टियों से मिलकर बनी हुई है। पहला केसरिया है, दूसरा सफ़ेद है, तीसरा हरा है। ये तीनों रंग अपने अपने में एक विशेष महत्व रखते हैं। और बीच में देखिए यह है अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। तो आज इस पाठ में हम अपने राष्ट्र ध्वज के महत्व और विशेषता के बारे में जानेंगे। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। इस पाठ में 2 दोस्त हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहला है प्रमोद और दूसरा है सुबोध। तो चलिए उनकी वार्तालाप को हम लोग पढ़ते हैं। प्रमोदः मित्र सुबोध चित्रे किम दृश्यते। प्रमोद है वह अपने मित्र सुबोध से पूछ रहा है कि मित्र सुबोध चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। चित्रे किम दृश्यते, तुम्हें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तब सुबोध बताता है मित्र प्रमोद चित्रे एको ध्वजो दृश्यते। मित्र प्रमोद चित्र में एक ध्वजा दिखाई दे रहा है। चित्रे एको ध्वजो दृश्यते, चित्र में एक ध्वजा दिखाई दे रहा है। तब प्रमोद कहता है मित्र अयम कस्य देशस्य ध्वजः अस्ति। अयम कस्य देशस्य ध्वजः अस्ति। प्रमोद क्या पूछ रहा है कि मित्र यह किस देश का ध्वज है। तब सुबोध बताता है मित्र अयम अस्माकं राष्ट्रस्य भारतस्य ध्वजः अस्ति, अतः राष्ट्रध्वजः कथ्यते। सुबोध बता रहा है कि मित्र यह हमारे राष्ट्र, अस्माकं मतलब हमारा, या हमारे राष्ट्र भारत का ध्वज है, इसे राष्ट्र ध्वज कहते हैं। प्रमोद पूछता है फिर से कि मित्र सुबोध ज्ञातम मया किम यमेव राष्ट्रध्वजः अस्माकं देशे तिरंगा इति नामना प्रसिद्धिं प्राप्तः। प्रमोद क्या कह रहा है अपने मित्र से कि मित्र सुबोध मैंने ज्ञात किया है क्यों यह राष्ट्रध्वज किमयमेव राष्ट्रध्वजः अस्माकं देशे तिरंगा इति नामना प्रसिद्धिं प्राप्तः, क्यों यह राष्ट्रध्वज हमारे देश में तिरंगा इस नाम से प्रसिद्धि पाया है। तब सुबोध बताता है कि अथ किम मित्र प्रमोद अस्मिन् ध्वजे त्रयो रंगा वर्णाः वा सन्ति अतः तिरंगा कथ्यते। तब सुबोध क्या बताता है, हाँ मित्र प्रमोद इस ध्वज में 3 रंग हैं, अतः तिरंगा कहते हैं। अतः इसे क्या कहा जाता है, तिरंगा कहा जाता है। प्रमोद कहता है मित्र अत्र त्रिपट्टिकाः दृश्यते तासु 3 वर्णान् पश्यामि। प्रमोद क्या कह रहा है, यह मित्र यहाँ 3 पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं, उनमें 3 रंग मैं खुद देख रहा हूँ। उपरितनः पिंड्याकवर्णः केसरवर्णः दृश्यते अयम कस्य भावस्य प्रतीकः वर्तते। प्रमोद क्या बोल रहा है कि सबसे ऊपर केसरिया वर्ण दिखाई दे रहा है, यह किस भाव का प्रतीक है। प्रमोद सुबोध से पूछ रहा है। तब सुबोध बताता है मित्र पिण्यकवर्णः केसरवर्णः त्यागस्य जागरणस्य शौर्यस्य च प्रतीको अस्ति। जो केसरिया रंग है वह त्याग, जागरण और शौर्य का प्रतीक है। प्रमोद पूछ रहा है मित्र श्वेत पट्टिकायाः वर्णः कम भावं द्योतयति। प्रमोद क्या पूछ रहा है कि जो सफ़ेद रंग का पट्टी है, सफ़ेद पट्टी का रंग किस भाव को सूचित करता है, ऐसा प्रमोद ने सुबोध से पूछा। सुबोध बताता है मध्य स्थितायाः श्वेत पट्टिकायाः वर्णः सत्यम निर्मलतां च द्योतयति। मतलब बीच में जो स्थित सफ़ेद पट्टी का रंग है, सफ़ेद रंग का पट्टी है, सत्य और निर्मलता को सूचित करता है। आगे देखिए प्रमोद क्या पूछ रहा है मित्र अथः स्थितायाः हरित पट्टिकायाः वर्णः कम भाव प्रदर्शयति। मित्र नीचे स्थित हरी पट्टी का रंग किस भाव को प्रकट करता है। सुबोध बताता है मित्र अधोभागे विद्यमानायाः
पट्टिकायाः वर्णः जीवन समृद्धिं सुखम च प्रदर्शयति। नीचे भाग में विद्यमान हरी पट्टी का रंग जीवन की समृद्धि, जीवन समृद्धि मतलब जीवन की समृद्धि और सुख का सुखम च मतलब सुख का को प्रकट करता है। नीचे भाग में विद्यमान हरी पट्टी का रंग जीवन की समृद्धि और सुख को प्रकट करता है। प्रमोद कहता है, मित्र अहम श्वेत पट्टिकायाम एकम चक्रमपि पश्यामि किंच द्योत्यति। प्रमोद कहता है कि मित्र सफ़ेद पट्टी में एक चक्र भी दिख रहा है, सफ़ेद पट्टी में एक चक्र भी देख रहा हूँ, यह क्या है और क्या सूचित करता है। सुबोध कहता है, मित्र इदम अशोक चक्रमस्ति एतत् चक्रम गतिशीलता द्योत्यति। राष्ट्रीय पर्वसु राष्ट्रध्वजारोहणं क्रियते। अस्माकं प्रधानमंत्री प्रत्येकम् अगस्त मासस्य 15 तारिकायां देहल्याः रक्तदुर्गात् राष्ट्रध्वजोत्तोलनं करोति। सुबोध क्या बताता है कि यह अशोक चक्र है। एतत् चक्रम गतिशीलता द्योत्यति। यह जो चक्र है यह गतिशीलता को प्रकट करता है, गतिशीलता को प्रदर्शित करता है या प्रकट करता है। और क्या बता रहा है सुबोध की राष्ट्रीय पर्वों में राष्ट्रध्वज को फहराया जाता है। राष्ट्रीय पर्वसु राष्ट्रध्वजारोहणम क्रियते। राष्ट्रीय पर्वों में राष्ट्रध्वज को फहराया जाता है। जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, अस्माकम प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री प्रत्येक अगस्त माह की 15 तारीख को दिल्ली में लाल किले से राष्ट्रध्वज फहराते हैं। कब फहराते हैं? अगस्त माह की 15 तारीख को, 15 तारिकायां। अगस्त माह की 15 तारीख को लाल किले पर रक्त दुर्गात मतलब लाल किले को कहा गया है, यहाँ पे रक्त दुर्गात से ध्वजारोहण करते हैं या राष्ट्रध्वज फहराते हैं। प्रमोद कह रहा है, मित्र सुबोध अवगतम राष्ट्रध्वजस्य महत्वम। मित्र सुबोध, मैं राष्ट्रध्वज के महत्व को जान गया, ऐसा प्रमोद ने कहा। अयम राष्ट्रध्वजो अस्माकं सर्वेषां भारतीयानां आदरभाजनम। प्रमोद क्या कह रहा है आगे? अयम राष्ट्रध्वजो अस्माकं सर्वेषां भारतीयानां आदरभाजनम मतलब मैं राष्ट्रध्वज के महत्व को जान गया, ऐसा प्रमोद ने बताया। और बोलता है कि यह राष्ट्रध्वज हम सभी भारतीयों का आदर का पात्र है। अयम सर्वेषां भारतीयानां वंदनीयः। यह सभी भारतीयों के लिए वंदनीय है। कौन? तिरंगा झंडा, जो हमारा राष्ट्रध्वज है वह सभी भारतीयों के लिए क्या है? वंदनीय है। सुबोध प्रमोदः च राष्ट्रध्वजं श्रद्धया नमतः स्वगृहं च गच्छतः। सुबोध और प्रमोद राष्ट्रध्वज को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं और अपने घर जाते हैं। यह था राष्ट्रध्वज पाठ। तो इस पाठ में क्या बताया गया है कि हमारे देश का जो राष्ट्रध्वज है वह 3 रंगों से मिलकर बना हुआ है और बीच में नीले कलर का क्या है? सफ़ेद पट्टी में एक अशोक चक्र है जो गतिशीलता का प्रतीक है। और केसरिया रंग त्याग, तपस्या और शौर्य का, त्याग, जागरण और शौर्य का प्रतीक है। और हरा रंग खुशहाली और हरियाली का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। जो सफ़ेद रंग है की पट्टी है वह है सत्य और निर्मलता, वह पट्टी सत्य और निर्मलता को